ये सिग्नल यहाँ से सेंस करेगा कि वोल्टेज हैं कितने, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी माइक्रो कंट्रोलर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये ट्रांस ऑटो का जनरेटर कंट्रोल यूनिट रिपेयरिंग की वीडियो शेयर की थी और वहाँ पे मुझे ये सवाल मिला, अस्सलाम वालेकुम, हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल बोर्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। चलें जी, इसको देखते हैं। जब हम इंटरनेट पे इसकी डाटा शीट, इसकी सर्विस मैनुअल देखते हैं तो हमें ये डाटा मिलता है। इसके अंदर यहाँ पर इसकी कुछ इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, स्विच सेटिंग्स हैं। इसके बाद सिर्फ हमें ये वाली एक डायग्राम मिलती है जो कि कनेक्शन डायग्राम है। क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, क्या क्या सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई इसकी ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव शीट नहीं मिली। जब भी हमने कोई सर्किट रिपेयर करना होता है, अगर आपको उसका सर्विस मैनुअल नहीं मिलता तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, वहाँ पे लगी हुई जो मेन आईसी है उसको पकड़ें। पहले तो उसका पार्ट नंबर लें, उसकी डाटा शीट निकाल लें। अभी यहाँ पर जो इसका मेन कंट्रोलर लगा हुआ है, DS PIC 33F256 GP710, इसकी डाटा शीट देखेंगे DS PIC 33FJ और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है XXX, फिर आगे GP और फिर कोई नंबर होगा। तो हमारी सूरत में यहाँ पर ये जो 3 एक्सेस लगे हुए हैं तो वहाँ पर 256 है, 512 हो सकता है, 64 हो सकता है, जो भी नंबर होगा। आगे हम देखते हैं ये कंप्लीट फैमिली है। 16 बिट डिजिटल सिग्नल कंट्रोलर अप टू 256 KB फ्लैश एंड 30 KB SRAM विद एडवांस्ड एनालॉग ऑप्शंस। इसमें मुख्तलिफ किस्म के वो कहता है कि ये 16 बिट CPU है, उसके बाद क्लॉक मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ पावर मैनेजमेंट के लिए हैं, एनालॉग A to D कन्वर्टर हैं, 16 बिट टाइमर है। ऐसे ही कम्युनिकेशन इंटरफेस में UART लगी हुई हैं, जैसे USB कंट्रोलर होता है, सीरियल कम्युनिकेशन। 4 वायर SPI मॉड्यूल लगता है इसके साथ और I2C लाइनें हैं इसमें। इसके बाद कैन बस है, इथरनेट सपोर्ट है, डाटा कन्वर्टर इंटरफेस DCI मॉड्यूल है, I2S कोडेक सपोर्ट के साथ, और IO इसकी पिनें हैं, इनपुट आउटपुट्स हैं। और यहाँ पर ये एक कंप्लीट लिस्ट देता है इस फैमिली में। इसमें देखें तो 33FJ64 GP206 और ये सारे नंबर हमारी सूरत में 256 GP710 फिर 33FJ256 GP710A। यहाँ पर पहले कॉलम में पिन बता रहा है, 100 पिनें हैं इसके अंदर। यहाँ पर इसकी फ्लैश मेमोरी है 256 KB, 30 KB इसकी रैम है। यहाँ पर 16 बिट टाइमर इसमें 9 हैं। ऐसे ही इनपुट कैप्चर के 8 मॉड्यूल हैं। आउटपुट कंपेयर स्टैंडर्ड PWM 8 चैनल हैं। एक इसका कोडेक इंटरफेस है। इसके अलावा ADC की 2 लाइनें हैं, 32 चैनल हैं, और UART 2, SPI 2, I2C 2, इथरनेट 2 और 85 IO हैं। तो यहाँ पर इसकी पिन आउट दिखा रहा है। ये पिन आउट है इस IC की, कौन सी पिन कहाँ पे है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सारी की सारी इसके अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं किसकी भी। सबसे पहले हम यहाँ पर ये पिक लगा देते हैं, PIC 33। जब ये लगी हुई है तो इसको पावर अप करने के लिए लाजमी बात है कोई ना कोई इनपुट पावर होगी। इस कनेक्टर को देख लें, इसको अगर हम ऐसे रखेंगे, इसकी डायग्राम थोड़ी सी ऐसे बनी हुई है कि इसकी ये वाला कनेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला कनेक्टर इस स्पेस में है जो कि शो नहीं हुआ, ये वाला ये है, इस कनेक्टर को यहाँ पर शो किया गया है, ये वाला इस जगह पे और ये आखिर पे। इन्हीं कनेक्टर्स को लेके हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या इन हो रहा है। इसके बाद इस साइड पे ये 3-4 कनेक्टर हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले ये कनेक्टर देख लें, सप्लाई वाला। यहाँ पर 12 वोल्ट इन होते हैं। ये वाला कनेक्टर है
यहाँ पे वन वे कंडक्टर लगे हुए हैं, डायोड। एक तो ये सप्लाई यहाँ से बन के आती है इस रेगुलेटर पे। इस जगह पे एक आईसी लगी हुई थी P3596L 50। ये 5 वोल्ट की पॉजिटिव रेगुलेटर है, 3 एम्पियर का है। ये रेगुलेटर आउटपुट नहीं दे रहा था। P3596 150 किलोहर्ट्ज़ का 3 एम्पियर PWM स्टेप डाउन DC टू DC कन्वर्टर है। करता क्या है कि इसको सप्लाई मिलती है और आम एक बक रेगुलेटर की तरह ये काम करता है। इसको आप 40 वोल्ट तक इन दे सकते हैं मैक्सिमम। जितने नंबर इस पे 50 है तो 50 मतलब कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये इसकी सर्किट डायग्राम बनती है। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो ये जो सैम्पल सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है बिल्कुल वैसा ही है। उसी तरह पिन आउट होता है। यहाँ पे पिन 1 पे इन हो रही है तो यहाँ डायग्राम में पिन 1 इन दिखाई गई है, साथ में कैपेसिटर है तो ये बड़े वाला कैपेसिटर है। पिन नंबर 3 को ग्राउंड किया है, पिन नंबर 2 को आउटपुट दिखाई है। तो आउटपुट के लिए वहाँ पे देखें तो डायग्राम में हमें एक ये इंडक्टर नज़र आ रहा है। डायग्राम में इंडक्टर है और एक शॉर्ट की है। तो यहाँ पर भी देखें वही डायोड है और ये इंडक्टर है। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर है तो ये वाला कैपेसिटर दिखाया है। इसके बाद ये सप्लाई लोड को चली जाती है। तो लोड हमारा यहाँ पर पूरा सर्किट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई इन हो रही है वो P3596, यहाँ पर ये 5 वोल्ट देगा, 12 इन होगी और 5 वोल्ट हमें दे देगा। आईसी को सप्लाई मिल गई। जब इस आईसी को सप्लाई मिली है तो इसके साथ एक लगा हुआ है डिस्प्ले। यहाँ पर ये डिस्प्ले का कनेक्टर है और ये डिस्प्ले लगा हुआ है। इसके बाकी लवाजमात को हम नहीं गिनेंगे कि इसके साथ क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है और बाकी स्टार्टअप रजिस्टर, रीसेट सर्किट, वो चीज़ें छोड़ दें। इसके साथ देखें तो 24 LC 256I ये लगी हुई हैं। 1 2 3 4 आईसियाँ ये लगी हुई हैं। ये हैं 256 के I2C सीरियल EEPROM। ये डाटा लेंगे भी, डाटा देंगे भी, तो स्टोर करेंगी। 24 LC 256 ये मेमोरी है। प्रोसेसर के साथ मिलके इसने काम करना है। ये एक कनेक्टर है रिबन केबल के लिए। और ये देखें इसके कनेक्शन आ रहे हैं HC 245 पे। HC 245 3 स्टेट ट्रांसीवर होता है, यानी ये डाटा भेजता भी है, डाटा वसूल भी करता है। यानी कंप्यूटर के साथ, किसी एक्सटर्नल IO डिवाइस के साथ, किसी बोर्ड के साथ जब कम्युनिकेशन करनी होती है तो ये वाला सोर्स इस्तेमाल करेगा। यहाँ से इसमें रीड राइट का फंक्शन इनेबल करते हुए ये सारे का सारा डाटा यहाँ पर देखें तो ये पहुँच रहा है इस माइक्रो कंट्रोलर को। तो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से अपना जितना भी लेन देन है डाटा का वो 245 के साथ करके H245 ये डाटा लेगा भी और देगा भी। 245 में देखें 8 लाइनें लगी हुई हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ और 8 लगी हुई हैं सेकेंडरी साइड पे, ये वाली आईसी। तो इसमें 2 लाइनें कंट्रोल लाइनें होती हैं। ये वाली डायरेक्शन 1 अगर ये हाई होगी तो सेंड करेगा, लो होगी तो रिसीव करेगा। आउटपुट इनेबल करनी है, जब इसने काम करना है तो इसको लो करेगा, अदरवाइज हाई रखेगा। जब हाई होगा तो ये उस वक्त ऑफ स्टेट में होगा। यहाँ पर ये कम्बिनेशन बनी हुई है दोनों पिनों की। दोनों लो हैं तो डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम बस B टू बस A, यानी अगर दोनों पिनें लो होंगी तो यहाँ से डाटा इधर आएगा। अगर आउटपुट इनेबल लो है और डायरेक्शन हाई है तो डाटा माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट पे जाएगा। अगर आउटपुट इनेबल अगर हाई कर दी पिन ये वाली तो उस वक्त ये आईसी ऐसा ही होगा कि ये लगी नहीं है इस सर्किट में, यानी ये दरमियान में ओपन सर्किट शो कर देगी। आउटपुट भी डिसेबल होगी और माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। यहाँ पे यानी इसने एक हाई इम्पीडेंस बना दी। ये कनेक्टर यहाँ पर डायग्राम में शो नहीं किया गया। इसके बाद अगला कनेक्टर है यहाँ पर 23, 24, 25, 26 और 27। ये 5 पिनें शो की गई हैं। ये है कनेक्टर हमारा ये वाला 1 2 3 4 5। ये 5 पिनों को अगर हम देखेंगे इनके साथ हर लाइन के साथ ये एक रजिस्टर नेटवर्क लगा हुआ है। इसके बाद ये डाटा यहाँ से सीधा जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर को। ये सारी लाइनें
ये एनालॉग डाटा है। ये है, देखें तो यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल शो किया गया है कि यहाँ पर एनालॉग सिग्नल है, कोई सिग्नल जो वेरी हो रहा है। एक तो कॉन्फ़िगरेबल एनालॉग इनपुट, यहाँ पे कोई सेंसर किसी किस्म का इंजन का अटैच किया जा सकता है। इसके बाद ये ऑयल सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेम्परेचर, ऑयल लेवल, फ्यूल लेवल जो भी है वो सारी के सारे लेवल सेंसर यहाँ पे आएंगे। तो उस हिसाब से ये वाला बोर्ड है, ये उसको कंट्रोल करवाएगा कि अगर फ्यूल कम हो रहा है तो वार्निंग देगा, इंडिकेशन देगा। अगर वो फ्यूल बिल्कुल एंड लिमिट पे पहुँच गया है कि फिर वहाँ पे उसको शट डाउन भी करवाना है। अगर पानी की मिकदार कम हो गई है तो उस वक्त वो उसको बंद करवाएगा इंजन को, क्योंकि पानी ना होने की वजह से इंजन सीज हो सकता है। इस तरह ऑयल का लेवल कम हो गया है। तो जो एनालॉग लेवल है जो कि कम या ज़्यादा लीनियरली हो रहे हैं वो यहाँ से आएंगे और यहाँ से पहुँचते हुए इन पिनों पे, इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर पे, माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पर ये वाला माइक्रो कंट्रोलर उन एनालॉग सिग्नल्स को यहाँ से जो आ रहे हैं वेरिएबल रजिस्टर से या जो भी हमारे थर्मिस्टर लगे हुए हैं उनसे वो सिग्नल जो एनालॉग आ रहा है ये उसको डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट देना है वो काम करेगा। चाहे वो शो करवाना है, चाहे कोई प्रैक्टिकली एक्शन लेना है, वो काम करेगा। तो जितने भी सेंसर्स हैं ये वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, एनालॉग सिग्नल जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ये वाला है कनेक्टर, इस पे देखें तो स्विचेस लगे हुए हैं। ये बड़े वाला कनेक्टर यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पिने हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पिने हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ये इनपुट्स आएंगे इसको, यानी इमरजेंसी स्विच है, अगर वहाँ पे रिमोट टर्न ऑन, रिमोट टर्न ऑफ का सिग्नल है वो वाला हो गया। वाटर लेवल अगर बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया, पानी कम हो गया, लो ऑयल प्रेशर है, ऑयल प्रेशर अगर कम हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तो ये यस और नो की सूरत में सिग्नल आएगा। टेम्परेचर अगर लिमिट से कम है तो ये ऑफ रहेगा, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो स्विच परमानेंट मेक करेगा। ये लीनियरली चेंज हो रहा था और ये मेक ब्रेक करेगा। जैसे ही ये सिग्नल आएगा तो फ़ौरन जनरेटर ने अपना काम करना है, यानी अगर टेम्परेचर हाई हो गया फ़ौरन से आउटपुट डिस्कनेक्ट करवानी है, इंजन को स्लो स्पीड पे करना है, इंजन स्लो कूल डाउन होगा। ऐसे ही अगर पानी कम हो जाता है, पानी का लेवल डाउन हो जाता है, आउटपुट डिस्कनेक्ट करवाएगा, डिस्कनेक्ट करवा के इंजन को स्लो डाउन करेगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग हो। जो भी इसने एक्शन लेना है, जो इसके प्रोग्राम में फीड है वो काम करेगा। अभी ये वाले डिजिटल सिग्नल है, ये आ रहे हैं CD 4512 पे। इस पे जितने भी कंट्रोल सिग्नल हैं यानी ऑन ऑफ करवाना है तो वो उसमें या ऑन है या ऑफ है। स्विच प्रेस किया ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। रिमोट ऑन करवाना है, रिमोट ऑन का ऑन ऑफ हो जाएगा। ऑयल टेम्परेचर ये हाई है या लो है, एक ही किस्म की कंडीशन आएगी। तो ये CD 4512। अभी इस IC का काम देख लें तो CD 4512 देखें, यहाँ पर इसकी इनपुट्स हैं। ये 8 सेंसर इस पर आप लगा सकते हैं, 8 डाटा लाइनें। ये वाली जो 8 लाइनें हैं हमने यहाँ से कनेक्ट की हैं, ये सीधी पहुँच गई इस IC पे। अभी इस IC पे 8 लाइनें आई और 3 लाइनें ये वाली है, यहाँ पर 2 सेट लगे हुए। इसको डायरेक्टली देख लें, ये जो सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, ये है हमारी इनपुट साइड 9 10, इसको छोड़ के 11 12 और 13, ये 3 लाइनों पे कोड आएगा। कौन सी पिन हमने सेलेक्ट करनी है? अगर तीनों पिन लो हैं तो पिन 1 का डाटा पिन नंबर 14 से माइक्रो कंट्रोलर पे चला जाएगा। अगर इसने इस पिन को पढ़ना है तो 001 करेगा, यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट, और ये पिन सेलेक्ट हो जाएगी। इसका डाटा पिन नंबर 14 पे चला जाएगा। यानी हमारा बेसिकली ये जो सेंसर है, यहाँ से जो डाटा हम ये दे रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये यहाँ से चलेगा। सारे सेंसर यहाँ पे कनेक्टेड हैं।
आउटपुट कब पिन नंबर 14 पे जाएगी, किसकी जाएगी, जिसको ये माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करेगा। तो इससे ये होता है कि लाइनों की मिकदार जो माइक्रो कंट्रोलर पे उसने देखे तो एक लाइन कंट्रोल करके तो काफ़ी ज़्यादा लाइनों के साथ रब्ता कर लिया। तो ये डाटा सिलेक्टर है। ये पिन नंबर 14 इसकी आउटपुट साइड है और ये इसकी इनपुट है और नीचे इसके एड्रेस सिलेक्शन है। जो पिन सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा आउटपुट पे चला जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया CD4512 आईसी का। ये 2 लगी हुई है, 4 पिनें हैं। इसकी 2 पिनें आ रही हैं इस आईसी पे BTS 723 पे, एक पिन आ रही है इस आईसी पे 6163 पे और दूसरी इस 6163 पे। तो मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये हाई साइड स्विच हैं। ये बिल्कुल एक रिले की तरह काम कर रहे हैं। ये पावर स्विच है। BTS 6163 जब माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ से सिग्नल आएगा, इनका सिग्नल आएगा, उस वक्त यहाँ पर जो ऊपर अगर 12 वोल्ट कनेक्टेड है तो ये 12 वोल्ट स्विच करके जो भी इसने लोड ड्राइव देना होगा ये उसको कनेक्ट करवाएगा। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है फ्यूल के लिए है, क्रैंकिंग के लिए है। यानी अगर उसने सेल्फ स्टार्ट करवाना है, इंजन को स्टार्ट करवाना है और फ्यूल ओपन करना है तो फ्यूल पंप की ड्राइव यहाँ पे जाएगी। ऐसे ही क्रैंकिंग के लिए अगर उसने जनरेटर स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टार्ट करवाना है तो ये 4 लाइनें उसके लिए कंट्रोल करेगा। फ्यूल कम करवाना है, ज़्यादा करवाना है, क्रैंकिंग करवानी है, नहीं करवानी। तो जो बिल्कुल वो मैनुअल स्विच की तरह, जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले इसको प्री हीट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं तो फ्यूल पंप ऑन होता है, फ्यूल पहुंचता है, उसके बाद हम इग्निशन पे करते हैं, क्रैंकिंग रिले ऑन होती है तो इंजन क्रैंक करता है, इंजन घूमता है। तो ये 4 समझ लें कि पावर रिले लगी हुई है। ये वाली आईसी 2 पिनों को ड्राइव देगी, BTS 723 और 6163 जो है ये देखें इस तरह इसका कनेक्शन है। इनको कमांड आएगी, यहाँ पर पिन नंबर 2 पे सिग्नल आएगा माइक्रो कंट्रोलर से, इसका पिन नंबर 2 पे आएगा, यहाँ पर इसका इस साइड पे 2 और 6 पे सिग्नल आएगा। ये देखें ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा है और ये क्या करती है कि जो सप्लाई के पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं इसकी जो टैप पे ये यहाँ पे वोल्टेज पहुँच रहे हैं, ये स्विच करेगा इन 2 पिनों पे। इन पिनों से वो पॉजिटिव 12 वोल्ट स्विच होके आगे चले जाएंगे। इस तरह इसके भी इस टैप पे वोल्टेज है तो वो स्विच होके इस लाइन पे चले जाएंगे। सिक्स 6163 ये है स्विच क्रैंक के लिए, यानी जनरेटर स्टार्ट करवाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 हैं और BTS 723 तो इसकी भी 2 लाइनें हैं तो ये फ्यूल को कंट्रोल करवाएंगी। BTS 723 के ये 2 इनपुट चैनल हैं। इसमें एक लॉजिक चैनल 1, लॉजिक चैनल 2 और आउटपुट पे जो सप्लाई वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज है, वो देखें जब ये पहला चैनल ऑन होगा तो पहली इसकी इंटरनल मॉसफेट ऑन होगी तो ये पहले लोड को ड्राइव देगी और साथ में वही वोल्टेज यहाँ से ये आ रहे हैं इस जगह पर। जब ये कमांड आएगी तो उस वक्त ये इसको चेक करेगा और उसकी लोड करंट जितनी सेंस हो रही है उसको ये इस पिन पे वेरीफाई करेगा। सेम 6163 में भी यही था। यहाँ पे RIS, यहाँ पर ये करंट सेंस है तो ये उस करंट को सेंस करेगी कि करंट कितनी चल रही है। सिग्नल आया, सिग्नल दिया, साथ में ये करंट को मेजर करेगी कि करंट कितनी है। इसके बाद ये कनेक्टर नेक्स्ट आता है, ये वाला 3 पिन कनेक्टर है। इस 3 पिन कनेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड से ये वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी के और जब ये रिले ऑन होगी, पहली रिले ये बैटरी वोल्टेज यहाँ से स्विच होके आउट हो जाएंगे और जब ये रिले ऑन होगी तो इसके वोल्टेज आउट हो जाएंगे। अभी ये कोई स्विचिंग करवा रही है, क्या करवा रही है मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मुझे जनरेटर के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सर्किट को देख के कह रहा हूँ कि सर्किट इस तरह काम कर रहा है। अभी इन रिलेज को डायरेक्टली तो इस माइक्रो कंट्रोलर से ड्राइव नहीं किया जा सकता है, तो इन रिले की वाइंडिंग को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है ये डार्लिंगटन अरे। ये इसमें आईसी, ये शक्ल तो आईसी की है, बेसिकली इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर होते हैं।
इसमें जितनी पिनें हैं उसमें से एक माइनस कर दें तो उतने ट्रांजिस्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चैनल इसके अंदर है, 7 ट्रांजिस्टर हैं। ULN 2003 ये 7 डार्लिंगटन अरे है। एक साइड पे देखें तो इन 1, पिन नंबर 16 से आउट 1। जो सिग्नल यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर भेजेगा वो एक कमज़ोर सिग्नल होता है, और आउटपुट में हमने यहाँ पे रिले कनेक्ट की है तो रिले यहाँ से ड्राइव लेगी, यानी यहाँ से ये लो साइड स्विचिंग करवाएगा, जो सिग्नल आया उस हिसाब से उस लोड को कंट्रोल करवाएगा। ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ जहाँ पे इसने हैवी लोड को ड्राइव देनी होती है, रिलेज को और मुख्तलिफ चीज़ों को, तो वहाँ पे ये आईसी इस्तेमाल होती है ULN 2023। यहाँ पर ULN 2003 आईसी लगी है, कमांड इसको जाएगी, ये आगे रिले को कमांड देगी और इसके साथ यहाँ पर ये रिले स्विच करवा देगी। ये मैं एक रिले बना रहा हूँ, वैसे बेसिकली 2 रिले लगी हुई है, यानी किसी किस्म का लोड कंट्रोल किया जा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर को जब ज़रूरत पड़ेगी, जो भी चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्ड वायरिंग डायग्राम का पता नहीं है, तो जो लोड होगा उसको वहाँ पे ड्राइव देगी। अभी देखिए, आपने बैटरी कनेक्ट करवा दी, बैटरी जब ऑन हो गई और हमने इसको ऑन करने के लिए यहाँ से सिग्नल दिया, तो पहले ये अपने सारे फ्यूल लेवल, वाटर टेम्परेचर, मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करेगा। सारी चीज़ें पूरी होंगी, विद इन लिमिट होंगी, उस वक्त ये फ्यूल कंट्रोल को ऑन करवाएगा, फ्यूल पंप को ऑन करवाएगा, ताकि जो पेट्रोल है वो जाना शुरू हो जाए या डीजल जाना शुरू हो जाए। साथ में क्रैंकिंग करवाएगा, यानी उस वक्त सेल्फ स्टार्ट करवाएगा। जब सेल्फ स्टार्ट होगा, वोल्टेज बनेंगे, इंजन चलेगा, उसके साथ उसका AC जनरेटर ऑन होगा, 3 फेज़ जनरेटर जिसको ड्राइव दे रहे हैं, तो वो वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखें तो ये मुख्तलिफ कनेक्टर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इस पे देखें तो ये वोल्टेज डायरेक्टली इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो कनेक्टर है ये वाला। इस पे देखें तो ये 2204 ये रजिस्टर लगी हुई है, SMD हाई वैल्यू रजिस्टर है, ये वोल्टेज को ड्रॉप करवाएंगे। 3 फेज़ पे लगी हुई है और एक न्यूट्रल पे, यानी चारों लाइनों पे ये सेंस करेगा। ये देखिए, ये 5 पिन कनेक्टर है और 4 लाइनों को सेंस कर रहा है। ये सिग्नल आ रहा है LM324 पे, यानी वोल्टेज का सिग्नल जो है, ये हमारे हैं 3 फेज़, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ये आ गए हमारे LM324 पे। ये सिग्नल यहाँ से सेंस करेगा कि वोल्टेज हैं कितने, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर को पता चल गया कि जी वोल्टेज जो बने हैं वो कितने हैं। 180 वोल्ट है, थोड़ा सा फ्यूल बढ़ाओ, स्पीड बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। जो भी इसने काम करना है, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज की इंफॉर्मेशन माइक्रो कंट्रोलर को आएगी, वोल्टेज बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए ज़रूरत से, फ्यूल थोड़ा सा कम कर दो, स्पीड कंट्रोल करवाएगा ताकि वोल्टेज मेंटेन रहे। वोल्टेज की इंफॉर्मेशन आ गई। अभी हम इसको जनरेटर ऑन करने की कमांड देते हैं कि लोड कनेक्ट करो। जब लोड कनेक्ट करने की कमांड आती है तो देखें ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ पे कॉन्टैक्टर रिले पे आ जाती है, और लाइन 1 फेज़ 1 जो पहला फेज़ है वो यहाँ से होके रिले के कॉन्टैक्ट पे आ रहा है। यहाँ पर ये रिले लगी हुई है, ये वाली, तो ये रिले इस पहले पिन से आउट कर देगी कॉन्टैक्टर रिले के लिए। तो कॉन्टैक्टर रिले की कॉइल को 220 वोल्ट मिलेंगे, वो फ़ौरन से टक करके इसको ऑन करवा देगी। जैसे ही ऑन करवाई तो ये आउटसाइड में जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है वो ऑन हुआ, जो जनरेटर ने वोल्टेज बनाए थे वो यहाँ से आउट होकर लोड को चले गए। जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ, करंट चलना शुरू हुई। जब करंट फ्लो होगी तो हर वायर के ऊपर एक एक सीटी लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जितनी करंट फ्लो होगी उसी रेशो से इसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे, वो वोल्टेज बन के आएंगे इस कनेक्टर पे। इसके आगे यहाँ पर देखें तो R02F लगी हुई है, यहाँ पर ये SMD रजिस्टर लगी है, करंट सेंसर रजिस्टर लगी हैं, 4 है, 3 फेज़ पे, एक न्यूट्रल पे।
तो ये सारा ये इनका सिग्नल आ जाता है इस आईसी पे। यहाँ पर फिर LM224 या LM324 लगी हुई है, LM224। LM224, 124 तीनों एक ही, 124, 224, 324, ये सारे, ये है हमारा करंट का सिग्नल, ये है वोल्टेज का और ये करंट का। अभी इसको करंट का भी पता चलेगा कि लोड कितना है, इसको ये भी पता है कि जी जनरेटर की कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से करंट मेजर करेगा। अगर हमारा जनरेटर दे रहा है 100 एम्पेयर दे सकता है और लोड 110 का आ गया, इसका मतलब ओवरलोड है। जैसे ही ओवरलोड होगा, एक तो यहाँ से पता चलेगा, साथ में वोल्टेज बैठेंगे, इसको भी पता चल जाएगा कि जी करंट ज़्यादा हो गई, वोल्टेज बैठ गए, फ़ौरन से कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करवाओ, तो उस वक्त ये वाली रिले ऑफ हो जाएगी। ये माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देगा, इसको ऑफ़ करवाएगा ताकि हमारे जनरेटर पे ओवरलोड ना हो, ताकि जनरेटर ही ना जल जाए। तो जनरेटर को बचाने के लिए ये उसको मॉनिटर करेगा। ये LM324, LM224, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। जनरल पर्पज़ ये एम्पलीफायर हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर ये आईसी है हमारे पास लगी, तो ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। LMV324, 224, 124, उसका ये पिन आउट होता है। अभी करंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। इस जगह पे लगा हुआ है ये वोल्टेज डबलर है, CAT 660। ये भी किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है मुझे नहीं इसका पता। यहाँ पे CAT 660 और इसके साथ लगी हुई है एक और IC 431 A1। ये TL431 है। ये दो मिल के एक रेगुलेटेड वोल्टेज बनाते हैं। यहाँ पर 5 मिलते हैं इसको, और ये वोल्टेज को डबल करके यहाँ पर दे देते हैं। ये पोलैरिटी कन्वर्टर भी है और वोल्टेज डबलर भी है। तो हमें यहाँ पर ये एक समझ लें पावर सप्लाई है, तो डबल वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, और उसको रेगुलेट यहाँ से करवा रहा है। अभी इसका इस्तेमाल क्या है इस बोर्ड के अंदर, मुझे इसका अभी तक आइडिया नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे लगी हुई है MCP 2551। ये है कैन बस ड्राइवर, कैन ट्रांसीवर है। पच्चीस 51 ये डाटा लेती भी है, देती भी है, और कैन बस पे ये जिस तरह ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये किसी और डिवाइस के साथ यहाँ से डाटे का लेन देन करेगी। यानी ये अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी अपडेट किसी और डिवाइस को भी बताएगी, चाहे वो फ्यूल कंट्रोल है, ECM है, कोई भी किसी किस्म का डिवाइस है, वहाँ पे ये अपनी इंफॉर्मेशन उसको भेजेगी कि जी मैं सही चल रहा हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, फ्यूल कम हो गया। समझ ले कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये इस जगह पे ये इसने बता दिया। इसके बाद यहाँ पर ये लगी हुई है MCP 2200, USB to UART प्रोटोकॉल है। अभी ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये डायरेक्टली USB के साथ, कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली रब्ता नहीं कर सकता। तो इसका जो डाटा है वो UART होता है। तो UART को USB प्रोटोकॉल पे, USB 2.0 पे कन्वर्ट करवाने के लिए ये कनेक्टर है, USB कनेक्टर ये वाला, और उसको इंटरफेस कर रही है ये IC MCP 2200। ये डाटा देगी भी, लेगी भी। अभी ये वाला जो है, ये किसी और माइक्रो कंट्रोलर के साथ रब्ता करेगा, और ये कंप्यूटर के साथ, PC के साथ, लैपटॉप के साथ, कोई भी आपने फ्लैश मेमोरी लगानी है तो उसके साथ ये रब्ता करेगा यहाँ से। यहाँ पर ये स्विचेस लगे हुए हैं पैनल के ऊपर, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन सेलेक्ट करवाने में, उनकी वैल्यू चेंज करने में हमारी मदद देते हैं, और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करवाने में। यानी हमने वोल्टेज सेट करने हैं, हमने कोई करंट की वैल्यू लिमिट सेट करनी है, जनरेटर स्टार्ट करवाना है, स्टॉप करवाना है, जो भी काम करवाने हैं वो यहाँ से हम उसके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो ऑप्शन यहाँ से इन स्विचेस से एक तो प्रोसेसर उन पे अमल करेगा और साथ में इस स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा।
तो ये है इसके मोटे मोटे कंपोनेंट्स, इसकी जो मेन आईसीज हैं, ये उनका रोल है। अभी देखिए बहुत अभी खाका हमारे जहन में आ गया। सप्लाई हमने यहाँ से दी 12 वोल्ट, रेगुलेट हुई, पिक को मिल गई, इसने एलसीडी ऑन कर दी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैरामीटर्स हैं वो उसने जो बेसिक हैं वो उसने डिस्प्ले कर दिए। मुख्तलिफ़ सेंसर्स जो हैं, लेवल सेंसर्स, उनकी इंडिकेशन डिस्प्ले पे चली गई। मुख्तलिफ़ जो स्विचेस हैं, स्टार्ट स्टॉप, जो भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आएगा इस पे, साथ में एलसीडी पे भी डिस्प्ले होगा। अभी जो हमने काम करवाना है इससे, इसने इंजन को स्टार्ट करवाना है। ये इंजन स्टार्ट कंट्रोल यूनिट है, तो स्टार्टिंग के लिए इसने जो जो पैरामीटर्स हैं वो देखने हैं। जैसे एक ड्राइवर चेक करता है, ये ऑटोमेटिकली इसको चेक करेगा, उन इंडिकेशंस को देखेगा, कौन सी चीज़ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल ज़्यादा हो रहा है, इमरजेंसी स्टॉप है, जो भी कंडीशंस हैं वो सारी देखेगा। उनके मुताबिक ये माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा, फ्यूल ओपन करेगा, जनरेटर स्टार्ट करवाएगा। हमने लैपटॉप कनेक्ट करना है तो यहाँ से, या किसी और यूनिट के साथ कनेक्शन करना है तो यहाँ से। इसके बाद मेमोरी स्टोर करनी है, जो भी डाटा स्टोरेज करना है टेम्परेरीली या परमानेंटली, तो ये सीरियल मेमोरी लगी हुई है। हमने रिलेज़ को ऑन करवाना है तो यहाँ पे उन रिले को कंट्रोल करने के लिए ULN 2003 है, तो ये उन रिले को ऑन करवाएगी। ऐसे ही कैट 660 में भी ये LCD की बैकलाइट सप्लाई को ऑन करवा रहा है, मुमकिन है। इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए LM324 का सर्किट है, ये वोल्टेज वैल्यू यहाँ पे आएगी। करंट कितनी फ़्लो हो रही है, यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैन बस किसी और कंप्यूटर के साथ, इसने किसी और माइक्रो कंट्रोलर के साथ रब्ता करना है तो यहाँ से, किसी कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ रब्ता करना है तो यहाँ से। तो ये है इसका मेन रोल इस सर्किट का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।